यहाँ तक समझ आई है जहाँ तक मैंने बताया आपको? हेलो। 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 जी सर। यहाँ तक समझ आ गया? मैंने कहा जहाँ तक बताया मैंने। सर हमने कहाँ तक बताया वैसे? ये सारी चीज़ें ये जो मैंने करके दिखाई हैं आपको समझ आ गई? सर नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। आप कहाँ पे थे? सर मैं इधर ही थी, मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी ना, आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई थी। अच्छा। मे जी। बी वो कुछ डाउनलोडिंग की वजह से इशू ना हुआ हो। मैं डाउनलोडिंग क्लोज कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ओके। तो कहाँ से स्क्रीन स्ट्रक हुई थी? मैं वहाँ से दोबारा स्टार्ट करूँ? सर जब आपने बोला था कि हम अपनी मर्ज़ी के रोज़ एंड कॉलम्स सेट कर सकते हैं, वहाँ तक मैंने सुन लिया था। ओके, यहाँ पे थे आप। चले, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप देख लेना जो चीज़ें रह गई हैं, ठीक है? जी ठीक है। ओके। उसके बाद ये अगर हमने पेज डिज़ाइन में आ गया हूँ, डिज़ाइन के अंदर हमने अगर पेज बॉर्डर वगैरह लगाना हो तो ये बॉक्स का बॉर्डर है। अगर आपने बॉक्स बॉर्डर क्रिएट करना है, ओके का बटन दबाऊंगा तो ये देखें खूबसूरत सा बॉर्डर जो है वो लग गया है। इसका मैं थोड़ा कलर ब्राइट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा नज़र आए, आई कैचिंग कलर। ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन में आता हूँ, पेज बॉर्डर के अंदर आता हूँ तो पहली ऑप्शन स्टाइल के अंदर हमें डिफरेंट स्टाइल्स मिले हैं, जौन सा भी बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है इससे ऑटोमेटिक कलर सिलेक्ट हुआ है। अगर हमने कोई भी कलर सिलेक्ट करना है वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा डार्क कलर सिलेक्ट करते हैं ताकि थोड़ा विजिबल हो। ठीक है। उसके बाद अगर हमने इसकी मोटाई अगर ज़्यादा करनी है तो ये ज़्यादा होगी। अगर आप इससे भी ज़्यादा मोटाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप एक शेप लेके उसका बॉर्डर क्रिएट कर लें ताकि उसकी आप विड्थ जो है वो अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा कर लें। वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है विड्थ को मोटा करना। यहाँ पे आपके लिए जो है वो फिल आउटलाइन का मैं येलो कलर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ जो है वो मोर लाइन पे आके विड्थ कहाँ है ये देखें। इसको अब मैं जितना मर्ज़ी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ा सकता हूँ जितनी मर्ज़ी, पर वहाँ पे इतनी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप इतना जो है वो विड्थ को जो है वो बड़ा कर सकें या मोटा कर सकें। इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो पेज लेआउट में आ जाते हैं। ठीक। सॉरी, डिज़ाइन में थे, पेज बॉर्डर्स पे ये, और ये हमारे पास विड्थ है। इससे ज़्यादा की ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रही। उसके बाद है अगर आपने कोई आर्ट बॉर्डर लगाना है, ये देखें आर्ट बॉर्डर क्रिएट हो गया है। आप नर्सरी की कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई वर्कशीट्स बना रही हैं तो आप ये आर्ट बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये दिस सेक्शन का मतलब अगर आपने फर्स्ट पेज ओनली सिर्फ पहले पेज पे लगाना है बॉर्डर तो ये ऑप्शन है। दिस सेक्शन का मतलब था कि इस सेक्शन पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस सेक्शन पे आ गया हूँ मैं, यहाँ पे पेज बॉर्डर लगाते हैं कोई और चूज़ कर लेते हैं। तो दिस सेक्शन पे क्लिक किया मैंने तो ये देखें। ठीक है। अब मैंने सेक्शन जो है वो डाले नहीं है। एम एस वर्ड में एक ऑप्शन होती है सेक्शंस इंसर्ट करना, तो एक पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस आप अगर इंसर्ट करेंगे तो इस सेक्शन पे अलहदा बॉर्डर लगा सकते हैं, अगला से सेक्शन होगा उस पे अलहदा अगला बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है। ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, सारे पे लग जाए, पहला पेज छोड़ दो। तो ये देखें सब पे बॉर्डर लग गया। ठीक है जी। मज़ीद ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें अभी हमें मार्जिन में टॉप मार्जिन टेक्स्ट का मिला है, बॉटम मार्जिन मिला है टेक्स्ट का कि कितना टेक्स्ट होना चाहिए, राइट लेफ्ट से विड्थ मिली है। मैयर ऑफ एज, ये टेक्स्ट के इर्द गिर्द चले जाएगा पूरा बॉर्डर। ये देखें बिल्कुल उसके टेक्स्ट के बिल्कुल पास हो गया। तो ये ऑप्शन भी अगर आपने चूज़ करनी है, मैं एज ऑफ द पेज लगा देता हूँ, पेज के किनारों में बॉर्डर चला गया। ठीक है। शेडो अगर आपने देना है किसी किस्म का इसको,
शेडो वाला आप कोई भी लगा सकते हैं। 3D में तकरीबन सेम ऑप्शंस ही हैं। कस्टम का मतलब है अपनी मर्ज़ी का आपने कोई भी क्रिएट करना है तो वो आप लगा सकते हैं कस्टम बॉर्डर। अपनी मर्ज़ी का विड्थ ज़्यादा करनी है, ये देखें मैंने जो बताया था ना कि यहाँ पे विड्थ की ज़्यादा ऑप्शन आपको करने की नहीं मिलेगी। ठीक है, जबकि आप कस्टम पे आते हैं तो विड्थ की ऑप्शन है आपके पास, जैसे पेज बॉर्डर पे वैसे ही है ऑप्शन। मेरे को कभी नज़र नहीं आई शायद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो है वर्जन का हो सकता है कि ऊपर नीचे हो 2019 और 13 और 16 में, जहाँ पे अगर फर्ज किया आपको ये ऑप्शन अगर ना मिले तो आपको वो शेप वाली ऑप्शन मैंने आपको बताई है। ठीक है, नन करता हूँ मैं एक दफ़ा और पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें विड्थ वाला ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया। तो कस्टम में ही आपको जो है वो कस्टम विड्थ जो है वो नज़र आएगी अगर आप यहाँ से आप चूज़ करते हैं जो भी। ठीक है, यहाँ से आप ये देखें अब आ गई विड्थ उसकी ही, सिर्फ वो आर्ट्स की है विड्थ, मेरे ख्याल से उसकी नहीं है। ये देखें आर्ट्स की है, इनकी नहीं है, जो पहले से उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं ना उनकी विड्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बड़ा खूबसूरत ऑप्शन है, वो है वाटर मार्क। अगर आपने किसी भी किस्म का वाटर मार्क लगाना है, मैं ज़रा पेज कलर जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है, और पेज बॉर्डर ठीक है हटा हुआ है। अब वाटर मार्क अगर हम लगा देते हैं, मैं ये देखिए कॉन्फिडेंशियल का वाटर मार्क हर पेज पे आ गया। अगर मैं कस्टम लगाना चाहता हूँ तो मोर वाटर मार्क भी है, कस्टम वाटर मार्क। कस्टम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंशियल लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली एजुकेशन। ठीक है, सॉरी ये RFU एजुकेशन मैंने लिख दिया, अली एजुकेशन। तो ये देखें अली एजुकेशन के नाम का आ गया। इसमें मजीद ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या है। कस्टम वाटर मार्क में एक तो आप उसको उर्दू लगानी है या लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फ़ॉन्ट कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें कस्टम वाटर मार्क। ठीक है, फ़ॉन्ट और साइज़ आप जो है अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लगाना है हॉरिजॉन्टल पूरा लग गया, टेढ़ा नहीं लगा अभी। ठीक है, डायगोनल लगाना है डायगोनल लग गया। कलर आपने चेंज करना है कलर चेंज हो गया। तो ये सारा वाटर मार्क के ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक है पिक्चर वाटर मार्क। पिक्चर वाटर मार्क अगर आप करेंगे ऑब्वियसली अगर आप कोई तस्वीर लगाएंगे तो उसका वाटर मार्क आपको पीछे नज़र आएगा। वाटर मार्क का मतलब होता है थोड़ा सा धुंधला सा नज़र आना। मज़ीद वाटर मार्क की ऑप्शन देख लेते हैं। मोर वाटर कस्टम वाटर मार्क सेलेक्ट फीचर। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई लोगो वगैरह लगाने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन। ओके करता हूँ तो ये हमारा कंपनी का लोगो आ गया फॉर एग्जांपल। और कस्टम वाटर मार्क और वॉश आउट किया हुआ है। ठीक है, स्केलिंग है ऑटो स्केलिंग है, अगर आप इसने छोटा बड़ा करना है तो ये देखें छोटा और छोटा हो गया। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था डिज़ाइन टैब मैंने बढ़ाया आपको। ये जो टूल्स हैं ये हम इंशाल्लाह पावर पॉइंट में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो पे वाटर मार्क पढ़ाया, वाटर मार्क कैसे लगता है, पेज कलर के बारे में बताया, पेज बॉर्डर के बारे में बताया, पेज लेआउट के बारे में बताया कि डिफरेंट साइजेस हैं हमारे पास। A4 लीगल लेटर्स भी यूज़ करते हैं हम, 4 किस्म के हैं बेसिकली, A4 लीगल लेटर A5। ठीक है ये वाला। ठीक है, और A4 ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आपने करनी हो, जिस तरह आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमने जो मेन चीज़ इस टैब में से पढ़नी है। ओके जी, रिव्यूज़ के अंदर रिव्यूज़ में क्या क्या है, मेन चीज़ जो पढ़ने वाली वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। यानी कि इफ़ अगर आपके प्रोग्राम में या आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलतियां हैं तो आप स्पेलिंग चेकिंग एंड ग्रामर में चेक कर सकते हैं। बट वो कह रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, यानी कि कोई गलती नहीं, आपका डॉक्यूमेंट ओके है।
ठीक है, तो इसको ज़रा मैं सेम कलर कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती करता हूँ तो मैं, ये देखिए अंडरलाइन भी हो गई है गलती मेरी। और रिव्यू के अंदर स्पेलिंग एंड चेकिंग में आता हूँ तो वो कहता है पार्ट्स, हार्ट्स, हर्ट्स, तो डिफरेंट सजेशंस देता है। अगर इनमें से कोई भी नहीं, आप ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप पार्ट्स पे क्लिक करेंगे। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब ये है कि आपका जो ये एच पार्ट्स हैं इनकी डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा, और जब दोबारा जब भी आप एच पार्ट्स लिखा करेंगे तो अंडरलाइन नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि अगर आप इग्नोर करते हैं, इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में जितनी भी गलतियां होंगी उसको एक टाइम के लिए इग्नोर कर देगा। अगर मैं इसको इग्नोर वंस करता हूं तो जब तक ये डॉक्यूमेंट खुला है तब तक ये इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद करके दोबारा ऑन करूँगा तो वापस से ये अंडरलाइन हो जाएगा ये वर्ड। ठीक है, तो ये स्पेलिंग चेकिंग एंड F7 इसकी शॉर्टकट की है फंक्शन कीज़ में से F7। ठीक है, वैसे भी अगर आपका कोई लफ्ज़ गलत होता है तो आप उस पर राइट क्लिक करके भी सेम काम ही कर सकते हैं कि ये कॉलम है, इग्नोर ऑल है, ऐड टू डिक्शनरी या ऑटो करेक्ट कॉलम कॉलम। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मेन चीज़ जो है वो, अगर आपने वर्ड काउंट देखने हैं तो आपके टोटल 3 पेजेस हैं। 1583 जो है आपके वर्ड्स हैं, और करेक्टर्स में अगर स्पेस ना दी जाए तो इतने वर्ड्स हैं, करेक्टर्स हैं, और करेक्टर विद स्पेस इतने हैं। ठीक है, और पैराग्राफ 10 हैं, लाइनें 90 हैं। तो ये भी आप जो है वर्ड काउंट में से डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेटर का ये ऐड ऑन फीचर है, नया आया, ज़रूरी नहीं है। बाकी आप कमेंट्स डालने हैं तो कमेंट्स का आपका डॉक्यूमेंट पे इफ़ेक्ट नहीं होता। इस चीज़ के बारे में मैं न्यू कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकता हूँ। कमेंट ऐड कर दिया, उसके बाद इस लाइन के बारे में कोई कमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो कमेंट ऐड कर दिया। या आप किसी का डॉक्यूमेंट चेक करें, याद रहे कि ये जो पार्ट है ये प्रिंट में नहीं आना होता। शो कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कमेंट्स ख़त्म हो गए, यानी कि शो नहीं हो रहे। अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको कमेंट शो होंगे, या शो कमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रीव्यू। अगर डिलीट करना है डिलीट कर दें। ठीक है, इसको डिलीट करना है सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें, या आप यहाँ पे डिलीट ऑल कमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट्स। रिव्यू के अंदर हमें ये, अब रिव्यू में जो मेन चीज़ें हैं कमेंट्स, स्पेलिंग चेकिंग एंड वर्ड काउंट। ठीक है, ये मेन ऑप्शंस थी। ठीक है, और इतना काफ़ी है व्यू को, और एक्रोबेट और व्यू, ये दो चीज़ें हम जो है इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। और कल के बाद हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है।